गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गौरव सर, मैथ्स बाय गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो आपने देखा था 5.1 हमने इंट्रो पढ़ा था, जिसमें एक पार्ट था सॉल्यूशन, हमारा दो पार्ट में था, राइट ना। सॉल्यूशन हमारा दो पार्ट में था जिसको हमने फिनिश किया। अभी हम चलने वाले हैं 5.2 इंट्रोडक्शन में कि हाउ टू फाइंड nth टर्म। nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि एक सीरीज है, एक सीरीज वो चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है सीरीज, और उस सीरीज का लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा। जैसे एग्जांपल हमने उठाया 2, मान लिया 2 के बाद हमने बोला कि नहीं सर 4 होगा, ठीक है, फिर 6, 8, 10, 12, कहीं तो जाके खत्म होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, कहीं तो जाएगा। जो सबसे इनफाइनाइट लास्ट टर्म होता है ना, बिल्कुल कहीं तो जाके खत्म होगा, उसी को हम कहते हैं nth टर्म। क्या कहते हैं इसको हम लोग? nth टर्म। हमें अब यही देखना है कि इस nth टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक सीरीज बनाते हैं और सीरीज में एक फॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरीके से चीजों को हम बनाते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर इसको डिराइव करेंगे कि क्या होता है। देखो, हम सभी ने पढ़ा है कि इसके बीच का गैप को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, राइट ना, जो कि प्लस डी है, यहाँ पे प्लस डी कॉमन डिफरेंस। और कितने का प्लस हो रहा है? वो 2 का हो रहा है। कितने का? 2 का। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ और 6, ऐसे ही ये चलता जाएगा, है ना। इसको क्या कहेंगे? nth टर्म को an, क्या कहेंगे? an, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मन में ख्याल चलेगा सर ये तो रटवाने वाली बात हो गई, है ना। तो रटवाएंगे नहीं, आइए देखते हैं कैसे। हम लोगों को ध्यान देना यहाँ पे, फर्स्ट टर्म a1 बिलोंग्स टू a। अगर बात बेटा सेकेंड टर्म की होगी तो a2 और a प्लस डी। देखो सेकेंड टर्म पे जाने के लिए a प्लस डी फॉर्मूला लिखवाया था। अगर थर्ड टर्म हो a4, थर्ड टर्म a3 तो a प्लस 2d। अगर फोर्थ टर्म हो a4, a प्लस 3d, देखो ना फोर्थ टर्म आने के लिए तो a प्लस कितने d हैं? 1 2 3, तो a प्लस 3d। थर्ड टर्म पे आने के लिए कितने d है? 2d, तो देखो 2d। सेकेंड टर्म पे 1d, तो 1d। इसी तरह से अगर फिफ्थ टर्म पे जाना हो तो a5, a प्लस 4d। अगर इसी तरह से 10th टर्म पे जाना हो a10, a प्लस 9d। अगर 50th टर्म, 50वां टर्म पे जाना हो तो a50, a प्लस 49d। कुछ चीजें टाइप हो रही है। अगर 100th टर्म पे जाना हो a100, a प्लस 99d। इससे पता चला कि सर यही एक सीरीज चलती जा रही है, कहाँ तक? यही जाके खत्म होगा कहाँ पे? nth टर्म पे। कहाँ पे खत्म होगा? nth टर्म पे, जिसको हम लोग कहेंगे an। तो फॉर्मूला निकल गया a प्लस, a तो फिक्स है, और d क्या था? एक कम, कितने से? n से। ये सारे n ही तो हैं, n की जगह एक कम था तो n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या कि सर an अगर होगा तो a प्लस n माइनस डी हमारा फॉर्मूला होगा। मन में ख्याल आएगा सर इस पे टाइप हो सकता है क्या? मेरा कहना है यस, हो सकता है। कोई भी उठा लो, जैसे n की जगह 100 ही उठा लो। n की जगह यहाँ पे लेट n इज इक्वल टू 100 ले लो। यहां से जवाब क्या आएगा? a100, तो a प्लस 100 माइनस 1 डी। जवाब क्या आ गया? a प्लस 99d। चेक करो, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, a प्लस 99d। अगर मन में ख्याल आएगा नहीं सर n की जगह 50 भी चेक कर ले, क्या कर लो यार, तो a50 क्या हो जाएगा? a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा? देखो तो a प्लस 49d। चेक करो, यहाँ पे है a प्लस 49d। मीन्स ये अब किसी भी टर्म को सेटिस्फाइड करने के लिए रेडी हो गया है। तो आपके पास फ्रेश जो फॉर्मूला लिखता हूं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया टू फाइंड, फॉर्मूला है कि टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी के किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
देखो ध्यान से, ए एन को हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म, क्या कहते हैं, nth टर्म, और ए एन को ही एल कहेंगे, मीन्स लास्ट टर्म। इसके बाद कोई टर्म नहीं होगा। देखो nth टर्म ही है ना, इसके बाद कोई भी टर्म नहीं होगा। ए को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म। एन को क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स एक एपी में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो एन बताएगा। और डी हमारा क्या बताएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस, जिसमें डी का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड टर्म माइनस व्हाट बेटा, फर्स्ट टर्म, मीन्स A2 माइनस A1। ये हमारे कुछ फॉर्मेशन से टू फाइंड द nth टर्म। यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे 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 यहां पे समझा रहा हूं मैं। देखो यह AP क्या है हमें नहीं मालूम। अगर यहां से पूछ ले 6 टर्म तो आपके पास गिवन है, यहीं से पूछ देगा ना 58 टर्म क्या होगा, आपसे पूछ दिया A50, तो जवाब क्या होना चाहिए, A + 49 D। A का वैल्यू T है और 49, D का वैल्यू भी 2 है ना, तो 2 + 49 × 2 98, तो फाइनल आंसर इज 100। तो मीन्स 50वां टर्म, 50th टर्म, इस सीरीज को चलते चलते जहां 50वां टर्म खत्म होगा वहां पे आपका जवाब क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, राइट। तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि इस सिनेरियो में कोई कमी होगी, तो इसको प्लीज नोट करो, फिर आते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। देखो एक क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने, है ना। फॉर्मूला हमारा क्या निकला, an = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला हमारा टू फाइंड nth टर्म, टू फाइंड nth टर्म। आपके पास जो भी यहाँ गिवन होगा सब निकल जाएगा। देखो कैसे टाइप करा देता हूँ 2-3 तरीकों से। AP हमारे पास क्या है, 2 7 12 ... A1 2 हो गया और A2 आपके पास 7, तो D निकल जाएगा A2 - A1। आपके पास कितना है बेटा, 7 - 2 = 5। और पूछा क्या है आपसे, 10 टर्म। तो देखो A आपके पास 2 है, D आपके पास 5 है और N आपके पास 7 है। ये फॉर्मूला उठाओ, an = a + n - 1 × d। देखो सब कुछ है आपके पास, क्या A10, a + 10 - 1 है ना, तो A का वैल्यू रख दो यहाँ पे क्या, 2, और D कितना है आपके पास 5, तो 2 + 9 × 5, 2 + 45 = कितना हो जाएगा, 47, 47। ये तो हो गया इस फॉर्मेट को लेके। डायरेक्टली भी तो हमने बताया था, आपसे पूछा है A10 सेकेंड मेथड, इसमें बताया था ना कि जितना टर्म पूछेगा D एक कम होगा, तो A + क्या हो जाएगा 9D, तो 2 + 9 × 5, तो 2 + कितना 45 = 47। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई गलत नहीं होगा और ना ही कोई काटेगा, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। देखो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है कि इसमें क्या चेंजेस है और क्या कह रहा है, ये ध्यान दो। करें कि विच टर्म, तो आपसे देखो बात अगर होगा विच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, या पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स, इन तीनों का मतलब है कि आपसे n पूछा जा रहा है। ये याद रखना कि विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और हाउ मेनी टर्म्स, अगर ये तीन की बात होगी, जहाँ भी बात होगी वहाँ आपके माइंड में ये ख्याल आना चाहिए कि हमसे n पूछा गया है। तो ध्यान दो, AP हमारे पास क्या है 21, 18 और 25 नहीं है, ये 15 है, राइट ना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है 15। ये देखो चलता जा रहा है, कह रहे हैं -81। तो आपसे ये पूछा है कि -81 इस जो AP में है, क्या ये किस नंबर ऑफ टर्म पे आता है, किस नंबर ऑफ टर्म पे आता है। तो ध्यान दो, ये रहा A1, ये A2 और ये A3, ऐसे चलता जाएगा। मैंने बोला था ना ये AN होगा, ये क्या होगा AN। तो अब ध्यान दो, D निकल जाएगा क्या, A2 - A1, 18 - 21 = -3 है ना, 18 3 21, 8 3 11। AN का वैल्यू बेटा कितना है आपके पास, -81, क्या है -81।
और एन का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। जो होगा, जो कह रहा होगा उसी को अप्लाई करना, एक्स्ट्रा दिमाग अपने साइड से बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो क्वेश्चन भटक जाएगा। ए का वैल्यू 21 प्लस n हमें निकालना है बेटा, d कितना होगा -3 है ना, -81। तो देखो n - 1 ये -3 एज इट इज़, ये 21 प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में होगा क्या, ऐड कर लो 2 10 कहीं ना कहीं इतना आ जाएगा, और ये n - 1 रहेगा और डिवाइडेड बाई -3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, तो n - 1 इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू 34 प्लस 1 इज इक्वल टू 35। n का वैल्यू कितना आ गया 35। आपका n का आंसर निकल गया, लेकिन 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 मन में एक ख्याल रह जाता है, पता है क्या कि सर क्या हमारा निकाला हुआ 35 टर्म क्या सेटिस्फाइड करेगा इस कंडीशन को, है ना। मन में ख्याल होगा ना सर कि हाउ इज़ इट पॉसिबल सर कि 35 टर्म इज़ -81। तो मन के भ्रम को मिटाते हुए कुछ मत करना, n टोटल हमें मिल गया 35, आप चुपचाप निकाल देना a 35। तो a 35 का फॉर्मूला a + 34d है ना, a कितना है 21 प्लस 34 और d कितना था आपके पास -3, देखो तो 21 माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, और यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 81 आएगा, चेक कर लो। अब तो मन में कोई डाउट नहीं रहा ना, ये था फॉर चेकिंग, ये पेपर में नहीं करना। आप खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, और ये कोई बताता भी नहीं है जल्दी, तो ये इजीली आप चेक कर सकते हो कि हाँ सर 35 टर्म आपने सही बताया 81 होता है, और चेक कर लिया करो, राइट ना। अब कह रहा है कि अगर ये सब कुछ सही रहा तो कहा है आपसे कि ऑल्सो एनी टर्म इज 0। अब पूछ रहा है कि देखो ध्यान से देखो, चला ये पॉजिटिव से पहुंच गया निगेटिव के पास, क्योंकि निगेटिव 81 है। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें बेटा तो यहाँ 0 है ना, चल रहा है पॉजिटिव से जा रहा है निगेटिव की तरफ, तो कहीं ना कहीं तो 0 होगा। तो ये पूछ रहा है कि यस कोई ऐसा टर्म आएगा क्या जो 0 होगा, तो देख लेते हैं। तो सीधा सीधा an की वैल्यू 0 मान लो, क्योंकि अब उसके लिए लास्ट टर्म क्या हो गया 0। a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 21 प्लस n - 1, d कितना था -3 था ना, -3, तो n - 1 -3, ये 21 पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव बेटा, तो n - 1 फिर वही -21 बाई -3 कट गया बेटा, 7 आ गया, n - 1 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8। तो कहेंगे कि यस 8th टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इस AP का 8वां टर्म 0 है। फिर भी मन में डाउट है कि नहीं सर मैं तो नहीं मानेगा, मैं मानेगा ही नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं मानेगा। तो देखो मनवाता हूँ आपसे, n का वैल्यू 8 है तो a 8 निकालो, a + 7d, 21 + 7 -3 है ना, तो 21 - 21 इज इक्वल टू 0। अब तो मानेगा है ना, अब तो मानेगा। तो ये है इस तरीके से कि सर मैं नहीं मानेगा, अरे मैं मानेगा यार, मैं मनवाएगा आपसे। तो आप लोगों ने करना है, मैंने कराना है, जितना करना है करो, डजंट मीन कि क्या कर रहे हो, बेहतर करो, ठीक है। 8 हमारा क्या आएगा 0, ये चेक करने के लिए, ये भी सॉल्व के लिए नहीं है। तो सॉल्यूशन पार्ट इज दिस, राइट ना। तो आई होप काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा, सो प्लीज़ बी नोटेड। देखो आप लोग, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मांगा है, कह रहा है कि डिटरमाइन द AP। अगर AP निकालने के लिए हमारे पास A और D हो तो AP निकाल सकता है क्या। A का मतलब पहला टर्म निकल गया और D हमारे पास है, तो हर प्रीवियस टर्म में D को ऐड करते जाएंगे तो हर नेक्स्ट टर्म निकलता जाएगा। तो ये सबसे इजी वे है AP को निकालना। तो हमें कंडीशन 2 दे रखे हैं, इससे टारगेट है कि A और D फाइंड आउट करना है। क्या करना है, A और D, और A और D निकल गया तो AP निकल जाएगा। देखो कैसे है, गिवन कंडीशन पे चलो कि गिवन है A3, तो A + 2D इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, और A7 दे रखा है बेटा, A + 6D इज इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखो ये कट जाएगा, ये कट गया। 6 में से 2 गए, 4d बचा। 9 में से 5 गए तब भी हमारे पास 4 बचा। तो d का वैल्यू कितना बच गया बेटा? 1। अब इसको लिख लेंगे पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 है और a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1 5। तो a इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया? 5 माइनस 2, a का वैल्यू 3 हो गया। चेक करो। अब हमें AP निकालना था तो फर्स्ट टर्म तो लिख दिया 3 और मैंने क्या बोला था अगला टर्म a प्लस डी होता है। तो 3 प्लस 1 कितना? 4, 4 प्लस 1 कितना? 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। चेक कर लो, अरे चेक कर लो भैया, यही है। इस तरीके से हम AP को फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास A और क्या होना चाहिए था? D होना चाहिए। A और D मालूम है तो आपका ये काम हो जाएगा, राइट ना? सो प्लीज़ नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या है हमारा कि AP आपके पास है क्या? 5, 11, 17, 23 अप टू। कह रहा है कि ये चेक करके बताओ कि ये 301 क्या इस AP में है या नहीं है। 301 क्या इस AP में है या नहीं है। अगर 301 इस AP में होगा तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म। तो देखो कैसे निकालेंगे, चेक करके आपको बताता हूँ। A हम 5 लेंगे और D निकालने के लिए 11 माइनस 5 6 आ जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब तो थोड़ा सा बड़ा करो, है ना? अब थोड़ा दिमाग लगाना है फटाफट। और n आपके पास मालूम नहीं, दे रखा नहीं है, निकालना है। और an आपके पास क्या है? 301 है नहीं। इसको कुछ देर के लिए हम लोगों ने मान लिया है। अगर n आ जाएगा तब तो ये लिस्ट में है, अभी ये लिस्ट में नहीं है। तो हमसे चेक करने के लिए बोला है कि या इस लिस्ट में है। तो देखते हैं। an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। तो a अपने पास कितना है? 5 प्लस n माइनस 1, d कितना है आपके पास? 6। 301 तो n माइनस 1 6 इज इक्वल टू 301। ये पॉजिटिव इधर जाके निगेटिव, तो कितना हो जाएगा? 296 बाई 6 अपॉन n माइनस 1, है ना? कटना चाहो 3 से काटो, 1, 4 और 8, है ना? तो n इज इक्वल टू 148 बाई 3 प्लस 1। तो एलसीएम ले लो, 3 प्लस 3 तो 151। 3 से देखो तो ये कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो एक चीज़ याद रखना कि n कभी भी नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन एंड नॉट इन नेगेटिव, नॉट इन नेगेटिव। ना ही ये फ्रैक्शन में आएगा, ना ही कभी n नेगेटिव आएगा। तो इससे एक माइंडसेट हुआ कि n कभी भी जब भी आएगा तो वो होल नंबर आएगा आपके पास, वो नेचुरल नंबर आएगा आपके पास, राइट ना? तो n का याद रख लो कि कभी भी नेचुरल नंबर और होल नंबर में ही आएगा, बाकी कोई भी नंबर नहीं हो सकता। तो लिख देंगे कि नो 301 इज नॉट इन दिस AP। यह AP में 301 नहीं है, कहीं पे भी लाइज नहीं करता। सो फाइनल आंसर इज दिस वन। ठीक है, सो प्लीज बी नोटेड। चलते हैं नेक्स्ट पे, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये देखो कि कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। तो 2 डिजिट 10 से शुरू होता है और 99 पे आपका ख़त्म होता है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, चलता जाएगा और ये हमारा कहाँ ख़त्म होगा? 99 पे। तो आपको AP तैयार करना है। AP है नहीं बेटा, AP अभी है नहीं। 3 से डिविजिबल बाय, तो पहला नंबर क्या होगा? 12, फिर 15, है ना? 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 और लास्ट टर्म तो 99 क्या होगा? डिविजिबल होगा ही। तो ये हमारा क्या बन गया? फर्स्ट टर्म। क्या बन गया? फर्स्ट टर्म का पूरा एक सीरीज, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये AP है। A1 12, D निकालने के लिए 15 माइनस 12 3 और ये लास्ट टर्म को AN कहते हैं, AN 99। एक चीज़ और देखो,
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, nth टर्म, जिसको कभी कभी ए एन और आर डी और आर एस में दिखा रखा है टी एन से, राइट ना। तो दोनों का मतलब सेम होता है। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखोगे तो nth टर्म की जगह इसको जनरल टर्म भी पढ़ा जाता है। इसको कौन सा टर्म पढ़ा जाता है, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। तो यह ए पी का जनरल टर्म है, जिसको ए एन कहो, टी एन कहो, ये सारा कुछ सेम होता है। तो एक सारी कुछ बातें हैं जो इसको नोट कर लो। चलो अब बताते हैं कुछ क्वेश्चन पे, कि पूछा था कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, जिसमें हमने A1 निकाला, D निकाला और AN निकाला। AN कितना है 99, A प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 99। A का वैल्यू क्या है आपके पास 12 प्लस n माइनस वन D3 बेटा 99, तो n माइनस वन 3, 99 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 99 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 87। n माइनस वन इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई 3, तो कट के कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 9 जा, तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1, n इज इक्वल टू 38 टर्म। मीन्स टोटल 30 टर्म्स हैं, टोटल 30 टर्म्स इज डिविजिबल बाय 3। तो टोटल इसमें 30 ऐसे टर्म आएंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे। सो आई होप काफ़ी अच्छा है, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो चलते हैं आगे, तब तक इसको नोट करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है पता है, आपसे 10 टर्म, 10 टर्म, 11 टर्म, 50 टर्म पूछता तो है, लेकिन उस सीरीज़ के अंतराल में पूछता है कि जो सीरीज चल रहा है इसका अगला टर्म 10 टर्म क्या होगा या 20 टर्म क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, जहाँ AP लास्ट कर रहा होगा पीछे से चल के 11 टर्म कौन सा होगा, आगे से नहीं, आगे से तो इजी है, पीछे से कौन सा टर्म 11 होगा। इसको 2 मेथड से कराऊंगा, आपको दोनों में से जो इजी लगेगा उसको लेके बोर्ड में आगे चल लेना। और ये फेवरेट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, बोर्ड में भी आएगा, प्री बोर्ड में भी आएगा, और अभी अगर स्कूल में एग्जाम हुआ होगा तो चाहे 1 नंबर 2 नंबर चेक कर लेना, सब में आया होगा। तो ये फेवरेट है, ये आता ही आता है। तो देखो ध्यान से, 2 टाइप से कर देता हूँ, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। इसमें AP को उल्टा करके चलेंगे। देखो फर्स्ट मेथड क्या है, जब भी आपसे AN पूछे फ्रॉम द लास्ट, तो L माइनस n माइनस वन इंटू डी, ध्यान रखना। तो अब देखो इसमें A क्या है 10, D क्या है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, और N क्या है 11, और L क्या है -62। सब कुछ है इसमें रख दो A को छोड़ के। तो A11 -62 -11 -1, और D कितना है -3 बेटा, तो -62 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू 3, तो -62 प्लस 30, तो ये आ जाएगा -32, ये आ जाएगा -32। बड़े प्यार से फिर से समझ लो, ध्यान रखना, जब भी फ्रॉम द लास्ट टर्म कहेगा, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला होगा AN इज इक्वल टू L माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो अब मन में ख्याल आएगा सर AN और L तो इक्वल होता है, या एब्सोल्युटली राइट, इक्वल होता है, बट यहाँ n की वैल्यू देंगे जो टर्म हमसे पूछा है। तो ये कौन सा पूछा है A11, तो बात इसकी किसकी हो रही है A11 की हो रही है, लास्ट टर्म की नहीं हो रही। लास्ट टर्म हमारे पास तो है ही, जो 62 दे रखा है वो हमने रख दिया, n का वैल्यू 11 था रखा, और d का वैल्यू -3 था वो रख दिया। सेकेंड मेथड में क्या है ना कि AP को उल्टा कर दो, AP को उल्टा कर दो। तो देखो जो लास्ट टर्म है इसका वो बन जाएगा फर्स्ट टर्म, कितना 62, और D यहाँ निगेटिव में था तो यहाँ पर D किस में हो जाएगा पॉजिटिव में। देखो ध्यान से करता हूँ मैं, इसके पीछे अगर 3 और ले लें तो कितना हो जाएगा, 62 में से 3 चला गया 59, तो देखो ये कितना हो जाएगा, अगला टर्म -59। तो D निकालने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, -A2 - A1, ठीक है ना, तो A2 - A1।
अच्छा ये तो उल्टा कर दिया ना, तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये सेकेंड टर्म, तो माइनस का 59 और माइनस माइनस का 62, तो देखो माइनस 59 और माइनस माइनस प्लस 62 इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा मेरी बात? मीन्स क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि अब ये हमारा लास्ट टर्म होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दो। इसके लिए क्या हो गया, माइनस 62 माइनस 59, ऐसे ही ये चलता जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 7 और 10। अब ये हमने पूरी AP को उल्टा कर दिया, तो मर्जी आपकी ऐसे है या मर्जी आपकी ऐसे है करना, सीधा सीधा जवाब बता रहा हूँ, एक लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मानना और D जो इधर आया होगा उसको उल्टा कर लेना। जो यहाँ से D निकालोगे, जैसे यहाँ से D क्या निकाला, देखो -3, आप D डायरेक्टली यहाँ पे प्लस कर लोगे, अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस। और आपसे पूछा क्या है, AN, तो फॉर्मूला A + n-1 इंटू D। A11 बेटा, A कितना है -62 प्लस 11 - 1 इंटू 3, -62 + 10 इंटू 3 30 माइनस का 32। आपको जो मेथड इजी लगा होगा आप उन दोनों में से चल लेना, दोनों मेथड आपके पास है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल हम चलना चाहें पहले की तरह, तो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लो, और जो इधर कॉमन डिफरेंस होगा वो जस्ट अपोजिट साइन होगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव और नेगेटिव टू एज इट इज रख के निकाल लेंगे, ठीक है। सो प्लीज नोट इट। आइए देखते हैं 5.2 इंट्रो का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। देखो ये कह रहा है कि सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम सबको पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना बेटा 1000, रेट कितना 8%, राइट, इंटरेस्ट है ना 8% इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल में। तो पहले साल का कैलकुलेट कर लो, ये 1000 है, 100 कट गया तो पहले में 80 आ गया। दूसरे साल में ये S1 S2, मतलब सम ऑफ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन में 100 कट गया, तो ये आ गया 160। S3 1000 इंटू 8 इंटू 3 बाई 100, फिर कट गया बेटा, ये कितना 240। ऐसे ही एक तरह से सीरीज तैयार हो गया। तो AP देखो क्या तैयार हो गया आपके पास, ध्यान दो, AP क्या तैयार हो गया, पहले साल में हमें सर 80 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, दूसरे साल में 160, थर्ड ईयर में 240, ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो A का वैल्यू 80, D का वैल्यू 160 माइनस 80, ये भी 80 हो गया बेटा, और N है हमारा क्या 30 ईयर। तो ये कह रहा है कि आपका यही कह रहा है कि इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज दिस फैक्ट। ये फैक्ट का इस्तेमाल करके आपको ये बताना है कि आपने 30 ईयर में 1000 रुपीज़ का 8% इंटरेस्ट से आपने 30 सालों में उसको कितना इंटरेस्ट दे दिया। आपकी मूल की बात नहीं हो रही, मूल लौटाया नहीं जा रहा, अभी इंटरेस्ट की बात हो रही है कि 30 सालों तक आपने 1000 रुपये रखा, तो उस 1000 रुपये का आपने कितना दे दिया, ये देखो। तो आपसे पूछा है AN प्लस A प्लस n-1 इंटू D, तो बेटा 30, तो 80, A की वैल्यू 80, n-1 तो 30 - 1, और D कितना है आपके पास 80, तो 80 प्लस 29 इंटू 80, तो ये 80 प्लस देखो 72, 7 8 2 16 13 है ना, और 2 2320, आपने उसको एग्जैक्टली 2400 रुपये दे दिया। इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 सालों के बाद आपने उनको 2400 रुपये का इंटरेस्ट दिया। सोचो, लिया आपने 1000, देना पड़ा आपको 2400, और वो 1000 अभी ड्यूज है, वो भी तो देना है। तो कुल टोटल अगर एट द एंड ऑफ आप कंक्लूड करना चाहोगे, नहीं भाई लो अपना हिसाब रफा दफा करते हैं, तो 24 प्लस 1000 यानी कि आपको 3400 देना पड़ेगा 1000 रुपीज़ का, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, ऐसा आता रहता है, सो प्लीज़ नोट। 5.2 हमारा हाउ टू फाइंड nth टर्म हम लास्ट
कंडीशन पे हैं, लास्ट कैटेगरी में है कि ये लास्ट कैटेगराइज क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलेंगे 5.2 सॉल्यूशन की तरफ, तो इसको ख़त्म करते हैं, राइट ना। करेंगे इन फ्लावर बेड 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रोज में 23 है। तो यहाँ से AP देखो तैयार हो गया कि पहले में 23 है, सेकेंड रो में 21 है, थर्ड में 19 है और लास्ट वाले में आपसे 5 है। तो ऐसे ही पूछा है कि हाउ मेनी रोज, मैंने बताया था ना कि हाउ मेनी नंबर्स, फाइंड द नंबर्स या हाउ विच नंबर, ये सारे एन को निकालेंगे। तो देखो ए हमारे पास क्या है 23, डी हमारा हो गया 21 माइनस 23 कितना -22 और एन की जगह 5 है बेटा। तो ए एन की जगह 5 है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू 23 ले लिया, n माइनस 1 और d कितना है -2 5। तो n माइनस 1 और -2 इज इक्वल टू 5 माइनस 23। तो कितना हो जाएगा n माइनस 1, 23 में से 5 चला गया, 18 5 23 माइनस 18/3 3 6 नहीं 2 है ना, माइनस का 2 कट गया, फिर से लिख लो 2 9 18, n माइनस 1 9, n इज इक्वल टू 10। तो क्या है कि हाउ मेनी रोज देयर इन अ फ्लावर बेड। तो टोटल 10 रोज इन अ फ्लावर बेड। इसी तरह से आपका nth टर्म ऑफ एन AP का इंट्रो पार्ट खत्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 सॉल्यूशन के साथ, 2 पार्ट में उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से मुझे थोड़ा सा प्यार देते रहिए, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं आपका दोस्त गौरव सर ऐसे ही आपकी सेवा में बना रहूँगा और ऐसे ही और अच्छे से वीडियोज़ लाता रहूँगा। और मैंने बोला ही है कि बोर्ड के लिए मैं एक क्रैश कोर्स टाइप का चलाऊँगा कि हर चैप्टर से 10-10 15-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिया करूँगा, राइट ना। तो वो आपको बोर्ड में काफ़ी हेल्प हो जाएगा और उसको देखना, जितना ज़्यादा देखना, तो जब बेसिक देखोगे तो भी वो समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।